तो नरसिंह देव क्रोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके प्रिय भक्त के प्रति अपराध हुआ, मारने का प्रयास किया गया, जलाने का प्रयास किया गया। तो इसीलिए भगवान क्रोध करते हैं कि मेरे भक्त के प्रति अपराध मैं सहन नहीं कर सकता। तो क्रोध में हैं, कोई नहीं जा रहे हैं। लक्ष्मी जी को भी कहा गया, लक्ष्मी जी ने कहा मैंने अपने पति को कभी ऐसा देखा ही नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। वो भी घबरा गई कि इतने क्रोध में मेरे पति। अच्छा, ये लक्ष्मी जी क्यों घबरा गई और प्रहलाद नहीं घबराया? देखिए, ये लीला में इतने सुंदर सुंदर बातें प्रकट हो रही हैं। अभी हमने सुना भगवान क्यों क्रोध कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न आता है, अरे लक्ष्मी देवी इतनी महान जो भगवान की सेवा करती हैं, और केवल सेवा नहीं, क्या ये रूप भगवान का वैकुंठ में नहीं है? वहां भी है वैकुंठ में, तो लक्ष्मी देवी ने वहां भी देखा है, तो अब क्यों घबरा गई लक्ष्मी देवी? और फिर लक्ष्मी घबरा गई, ब्रह्मा जी घबरा गए, सारे देवता घबरा गए, एक ही व्यक्ति घबरा नहीं रहा है और वो है प्रहलाद। आराम से खड़ा भगवान की लीलाओं को देख रहा, बड़े आनंद में। तो ऐसा कैसे हो गया? प्रभुपाद समझाते हैं कि ये लीला शक्ति है भगवान की। भगवान ने ढक दिया लीला से सबको, सब घबरा रहे हैं। प्रहलाद का महत्व दिखलाना चाहते थे, भक्त का महत्व, कि भक्त के लिए भगवान हर अवस्था में वही भगवान है, वही सुंदर रूप है। प्रहलाद नरसिंह देव का क्रोध का रूप नहीं, सुंदर श्याम सुंदर रूप देख रहा था प्रहलाद उनका। ये भक्त हैं। तो इसीलिए सब घबरा रहे हैं, अब नरसिंह देव के पास जाए कौन? लक्ष्मी देवी ने मना कर दिया, प्रहलाद को भेजा गया। प्रहलाद गए हैं, छोटा सा बालक, और प्रहलाद ने सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की, और इतनी सुंदर वो प्रार्थनाएं हैं। हम लोग आज थोड़ा सा उन प्रार्थनाओं पर चर्चा करें। बहुत सुंदर ज्ञान श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में ये प्रार्थनाएं आती हैं। प्रहलाद महाराज सामने गए, हाथ जोड़कर खड़े हुए, भगवान ने अपना हस्त कमल उनके सर पर रख दिया। भगवान शांत हो गए केवल उसको देखकर। प्रहलाद पहली प्रार्थना करते हैं। प्रहलाद कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी आपको शांत नहीं कर पाए, ये सारे देवता आपको शांत नहीं कर पाए, कोई भी आपको, लक्ष्मी देवी आपको शांत नहीं कर पाई। तो अब क्या होगा? अगला क्या कहने जा रहे होंगे? मैंने कर दिया। नहीं, वो इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि ये सब ऐसा नहीं है कि ये सब योग्य नहीं है आपको शांत करने के लिए, मैं अयोग्य हूं। तो कहते हैं कि ये सब आपको शांत नहीं कर पाए, मैं आया हूं, लेकिन मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। सबसे पहली प्रार्थना प्रहलाद की भक्तों के लिए बहुत सुंदर उपदेश है कि हमें भक्ति किस भाव में करनी चाहिए। हमारे अंदर बहुत अहंकार होता है। अहंकार जानते हैं आप क्या होता है? अहंकार और विश्वास में क्या अंतर है? विश्वास का अर्थ होता है मैं ये कार्य कर सकता हूँ, ये विश्वास है। लेकिन जब हमें लगता है कि मैं ही ये कार्य कर सकता हूँ, ये अहंकार हो जाता है, उसको अहंकार कहते हैं। तो इसीलिए भक्ति का पहला पथ या पहली सीढ़ी है अहंकार को त्यागना, और वो प्रहलाद सिखला रहे हैं, नम्रता। प्रहलाद कहते मेरी कोई योग्यता नहीं है इन प्रार्थनाओं को करने की। आपके सामने आया हूं, लेकिन मेरी कोई योग्यता नहीं। भगवान भगवद गीता में ज्ञान का वर्णन करते हैं, सबसे पहली चीज समझाते हैं कि हमें नम्र होना चाहिए। अमानित्वम अदम्भित्वम। ये जो नम्रता है, अहंकार को त्यागना, नम्र जीवन को स्वीकार करना, ये प्रहलाद महाराज सबसे पहले समझा रहे हैं। तो प्रहलाद ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो योग्य नहीं है? जब व्यक्ति भगवान के निकट होता है तो उसको अपनी स्थिति का ज्ञान होता है। जो व्यक्ति भगवान से जितना दूर है वो अहंकारी होता है। बहुत सरल है। भगवान के पास आते आते हम लोग को समझ में आ जाता है हमारी क्या स्थिति है।
लेकिन जो जितना दूर है उसके हृदय में अहंकार बढ़ता जाता है। भक्तों में ये स्वाभाविक है, ये सोचना कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। भक्त प्रारंभ में भक्ति करते हैं, थोड़ी बहुत भक्ति करने लगे, 2-4 श्लोक आ जाएं, हमें लगता है कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए। फिर धीरे धीरे हमें पता चलता है कि नहीं, हम भक्त नहीं हैं। भक्ति में सर्वश्रेष्ठ स्थिति क्या है? जहां व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे अलावा बाकी सारे भक्त हैं। ये भक्ति का श्रेष्ठ, लेकिन वो आर्टिफिशियल नहीं, कृत्रिम तरीके से नहीं, स्वाभाविकता आना चाहिए कि मेरे अलावा बाकी सारे भक्त हैं। और ये भाव आता है जब हम श्रवण करते हैं बारंबार। जैसे भागवत के प्रारंभ में नैमिषारण्य में ऋषि मुनि श्रवण कर रहे हैं और सुत गोस्वामी को कह रहे हैं, वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। ये स्वाद बढ़ता जा रहा है, आप सुनाते जाइए, आप सुनाते जाइए, कोई चिंता नहीं है। उन लोगों को गर्मी नहीं लग रही थी, यहाँ तो थोड़ी सी गर्मी लग रही है ना, सब पंखे चल रहे हैं सबके, उनको गर्मी नहीं लग रही थी। स्वादु स्वादु पदे पदे, स्वाद बढ़ रहा था, कृष्ण की लीलाओं को सुनने का आनंद बढ़ रहा था। तो ये श्रीमद् भागवत की लीलाएं हैं। तो प्रहलाद महाराज जब प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, बहुत सुंदर उनकी प्रार्थनाएं हैं। और यही चीज हम भागवत के पहले स्कंद से देखते हैं। भागवत में पहले स्कंद में जो लीलाएं हैं, ये केवल नम्र बनाने के लिए है। कृष्ण की लीलाएं, पांडवों का वर्णन, युधिष्ठिर महाराज राजा हैं, भागवत में वर्णन पहले स्कंद में। अर्जुन आए सर झुकाए हुए उनके पास। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन का कभी सर नहीं झुका होता। क्या बात है अर्जुन, तुमने कोई अपराध कर दिया, किसी की रक्षा नहीं की, क्या हुआ? तो अर्जुन बहुत दुखी थे। अंत में युधिष्ठिर ने जब ये देखा था तो युधिष्ठिर भी जान गए कि शायद कृष्ण चले गए हैं, इसीलिए अर्जुन दुखी है। लेकिन पूछना नहीं चाहते थे, बहुत कुछ पूछ लिया उन्होंने इधर उधर की बातें। फिर अंत में हल्के से पूछा, कहीं कृष्ण चले तो नहीं गए? अर्जुन ने कहा बिल्कुल चले गए। युधिष्ठिर महाराज उसी समय खड़े हुए, सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने कहा ये राज्य मैं कर रहा था कृष्ण के लिए, ये ऐश्वर्य मैंने संभाला था कृष्ण के लिए, अब वो नहीं है, त्याग दिया। सीधे चले गए हैं, हिमालय की ओर चल दिए। भागवत महाभारत में वर्णन है, पूरा भ्रमण करके फिर हिमालय की ओर गए। और साथ में पांडव हैं, चारों भाई हैं, द्रौपदी है,